हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। वैसे आज की बैंक निफ्टी की बात करें तो मतलब ठीक ठाक गई ना, मतलब कल जैसे फिन निफ्टी की काफ़ी ढांसू गई थी, तो उस हिसाब से ठीक ठाक गई है। आई होप गाइस कि जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसने कुछ पैसे बनाए होंगे। एंड यस गाइस, तो अभी आने वाला है एक नया आईपीओ सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड का। आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं तो कि आईपीओ डेट जो है वो 5 नवंबर 2024 से लेकर 7 नवंबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 28 रुपये से लेकर 30 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 500 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 70 करोड़ 21 लाख 99 हज़ार 262 शेयर से करीब 2106 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे ऑफर फॉर सेल के ज़रिए है, मतलब ओएफएस है ये। आप देख सकते हो 2106 करोड़ 60 लाख टोटल पैसा जो है वो ओएफएस है। सो सारा पैसा प्रमोटर्स के पास जाएगा गाइस। एक भी पैसा जो है वो कंपनी के अंदर यूज़, उसके जो ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन या कुछ बोरोइंग्स चुकानी हो, बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी मशीनरी या मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ें ख़रीदनी हो, या उस हिसाब से प्रमोटर से यूज़ करते। लेकिन एक भी फ्रेश इश्यूज़ नहीं है, तो सारा पैसा प्रमोटर्स के पास सीधा सीधा जाएगा। तो उन वो मतलब ये पैसों का जैसा चाहे जब चाहे जो चाहे यूज़ करेंगे गाइस। इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 8 नवंबर 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 8 नवंबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो 11 नवंबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 12 नवंबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 7 नवंबर 2024 है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 2 रुपये पर शेयर है, जो कि ये पर्टिकुलर मतलब कंपनी के एम्प्लॉय होंगे उनके लिए स्पेशल ये डिस्काउंट रखा गया है। अगर वो अप्लाई करेंगे तो इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ लिस्टिंग बीएसई एनएसई पे गाइस होने वाली है। सो सॉरी गाइस, सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 468 करोड़ 13 लाख 28 हज़ार 413 है। एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू भी सेम है, और ये सेम इसलिए है क्योंकि सब कुछ ऑफर फॉर सेल है गाइस। एक भी शेयर फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से नहीं आ रहा है, तो पोस्ट इशू एंड प्री इशू के शेयर होल्डिंग सेम रहेंगे। QIB shares offered not less than 75% of the net offer. Retail shares offered not more than 10% of the net offer. NI HNI shares offered not more than 15% of the net issue है। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 500 शेयर्स आएंगे, 15,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 6500 शेयर्स आएंगे, 1,95,000 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला ख़राब है। एंड अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि HNI में, मतलब SHNI में मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी, एंड BHNI में मिनिमम कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे और कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है गाइस। सो प्रमोटर्स जो है वो सेजिलिटी BV एंड सेजिलिटी होल्डिंग्स BV आर द कंपनीज प्रमोटर्स, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो अभी वैसे सारा का सारा स्टेक उन्हीं के पास है, तो उसमें से ही ये जितना टोटल OFS जो आ रहा है, सारा जो वो पैसा अपना स्टेक बेच के कमा रहे हैं प्रमोटर्स। कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो सेजिलिटी इंडिया लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज बर्कमीर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो पहले का नाम था, प्रोवाइड्स हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज टू पेयर्स, US हेल्थ इंश्योर्स हु फंड एंड रिम्बर्स द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्रोवाइडर्स, जैसे कि प्राइमरली हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक्स and medical technology companies. The company supports the core business of both payers and providers. Services to payers span their entire operational spectrum, including centralized claim administration and clinical services functions. This include
claims administration, payment integrity, clinical management, and other services. For providers, the company offers revenue cycle management services to assist them in managing their billing and claiming treatment cost from payers. In addition, the company also offers some of the services it provides to payers to pharmacy benefit managers who manage prescription drug coverage for members अंडर हेल्थ बेनिफिट प्लान्स। और साथ में ये जो द कंपनी है वो कस्टमर्स आर ऑल बेस्ड इन द USA। एज ऑफ March 31st 2024 the company's 5 largest customer group and that is customer company together with their subsidiaries had an average tenure of service of 17 years. In January 2024 the company served 5 of the 10 largest payers in the US. In addition, the company acquired 20 new customers in the financial years 2024 and 2023. As of March, कंपनी की मतलब सेजिलिटी इंडिया जो है उसमें 35,044 एम्प्लॉयज़ है, ऑफ विच जिसमें से 60.52% जो है वो औरतें थी। एज ऑफ March 31st 2024 1687 एम्प्लॉयज़ जो है हेल्थ सर्टिफिकेशंस इंक्लूडिंग 374 सर्टिफाइड मेडिकल कोडर्स, 1280 registered nurses in the US, Philippines and India, and 33 33 employees with other degrees such as dentistry, surgery and pharmacy. सो गाइस साथ में ये कंपनी का कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर करोड़ में है एंड ये जो रिसेंट वाला है जून 2024 का वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ये फुल ईयर का जो है मार्च 2022, 23, 24 उसको कंपेयर करके देखते हैं कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है बेसिकली। सो जो असेट है वो 31 मार्च 2022 में 10,096 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 10,664 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 944 करोड़ से बढ़कर 4,781 करोड़ रुपए के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव था, 4 करोड़ लॉस में से कंपनी 228 करोड़ के प्रॉफिट में आई है। नेटवर्थ 4,026 करोड़ से बढ़कर 6,443 करोड़ रुपए के आसपास। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,073 करोड़ से कम होकर 1,855 करोड़ एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो 4,239 करोड़ से कम होकर 1,933 करोड़ रुपए के आसपास है। और देख सकते हो आप अमाउंट इन करोड़ नीचे लिखा हुआ है। गाइस यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखो रेवेन्यू बढ़ी हुई है, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा हुआ है, लेकिन वापस रिजर्व जो है वो कम हो गया है। बोरिंग्स भी लेकिन कंपनी ने काफ़ी अच्छे से कम करी हुई दिख रही है। सो बेसिकली कंपनी मतलब परफॉर्मेंस दे रही है। लेट्स सी अभी आगे फ्यूचर में क्या करती है, आगे कितना बढ़िया से, क्योंकि ये थोड़े से मतलब रिजर्व्स और ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अप्रोप्रिएट इन द सेंस कंसिस्टेंसी लेवल थोड़ी सी नहीं है। बाकी हाँ रेवेन्यू जो है, प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें नेटवर्थ ग्रोइंग मोड में है। बोरिंग्स भी इनफेक्ट कम कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। और कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 14,043 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो मिड कैप टाइप की कंपनी है। डेट टू इक्विटी 0.15, RONW 0.29, PBV जो है वो 2 का है, पैट मार्जिन 1.82, EPS प्री IPO 0.49, पोस्ट IPO 0.49, PX प्री IPO 61.52, पोस्ट IPO भी 61.52 है। एंड ये जो नोट है EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें कि कंपनी का IPO लाने की वजह क्या है, तो बेसिकली पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा का सारा तो OFS है। सो बेसिकली लेकिन फिर भी देख लेते एक बारी। अचीव द बेनिफिट ऑफ लिस्टिंग द इक्विटी शेयर्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, कैरी आउट द ऑफर फॉर सेल अप टू ये जो क्वांटिटी इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच बाय प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर्स।
सो गाइज वही बात है जो ऑफर फॉर सेल है। सो क्योंकि सारा पैसा तो जो है प्रमोटर्स के पास जा रहा है। मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊँ गाइज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो प्राइमरली लेवल पर ऐसा नहीं है कि कंपनी बुरी है या अच्छी है। मैं कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं पर्सनली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन के हिसाब से, जब भी ऐसे टोटल ओ एफ एस होता है ना, या काफ़ी ज़्यादा मतलब टोटल इशू साइज से समझ लो कि 80-90% ओ एफ एस ही है, थोड़ा सा ही फ्रेश इश्यूज़ है, तो जनरली मैं वो आई पी ओ अवॉइड करता हूँ। अगेन, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आई पी ओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि कंपनी अच्छी है बुरी है वो बात नहीं है, बाद में डिसाइड करेंगे जब ओपन मार्केट में अगर मतलब शेयर मिलेगा तब का तब देख लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जैसे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी चली जाएगी या ये होगा वो होगा। और अगर चली भी जाती है तो दूसरे मार्केट में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कंपनी के शेयर्स है, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल ही जाएगी। इन शॉर्ट, ग्रीडी और ये सारी चीज़ें नहीं करे तो ही बेहतर है। कंपनी उसके प्रोग्रेस उसके ऊपर थोड़ा फोकस करिएगा गाइस। एंड ट्रेडिंग जो करते हैं वो थोड़ा केयरफुली करिएगा। आप देख सकते हो कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से ऐसे आपने देख रहा होगा, जैसे कि आज फिन निफ्टी बैंक निफ्टी का देखा, कल 1% 2% अप था, आज 1% डाउन है, फिर वापस मतलब अप डाउन ऐसी एक रेंज धड़ाधड़ बना रहा है कि थोड़ा और कंफ्यूजिंग भी है। कल आपने देखा होगा कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी में पहले 1 घंटे या 1.5 घंटे तक तो मतलब इस तरह से मार्केट घूम रहा था कि ऊपर फिर नीचे, नीचे फिर ऊपर, मतलब स्टॉप लॉस की सारी पॉसिबिलिटीज़ पूरी हो रही थी, समझ रहे हो। सो बाद में लेकिन मूवमेंट दी, अच्छी खासी मूवमेंट दी। लेकिन वही बात है कि थोड़ा केयरफुली करिएगा गाइस। जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस, वैल्यू योर मनी। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कम पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। सो वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।